आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ें। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू यूज जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। शुरुआती दौर में, प्राथमिक लेवल पे और बिगनर्स के लिए है ये। तो हम थोड़ा, जो मैं जानता हूँ जितना, उतनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो पहला स्टेप, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है उनके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें गूगल पे जाना है। ठीक है। उसमें हमें गूगल पे जाके एच होरा आप टाइप करें, स्टेप आप लिख लें, या डायरेक्टली आप करते जाएं। गूगल पे जाके एच होरा सॉफ्टवेयर या एच होरा सिर्फ टाइप करोगे ना, तो क्लिक करें और देखिए यहाँ लिंक आपको मिलेगी, पहली वाली जो लिंक आती है। हाँ, वो लिंक मैंने ग्रुप में भी डाल दी है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इन पे हमें क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे ना हम, तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, सबको विजिबल है ना। हाँ, ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए यहाँ हमें डाउनलोड पे फिर क्लिक करना है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं या करते जाएं। हमने डाउनलोड पे नोट किया, क्लिक किया। उसके बाद हमारे सामने ये तीन ऑप्शन आएंगे, एक, दो, ये तीसरा। पहला है ये जो जे एच ओरा जो है वो अपडेट का है, जो आगे जिसने डाउनलोड किया है इसे अपडेट अपडेट करने के लिए ये है। दूसरा है जे एच सोल्ट। हाँ, और तीसरा है जे एच फुल। तो हमें ये तीसरे वाला लेना है, जे एच फुल वाला। हाँ, उस पर हमें ये क्लिक करना है, यहाँ देखिए डाउनलोड है ना, उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, अभी यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है आपको, विजिबल है, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ये इस तरह से यहाँ मार्किंग आएगा डाउनलोड का, ये। ठीक है, ये आपका ये डाउनलोड इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। आप लोग इस तरह से फिर कर सकते हैं। इसके करने के बाद अभी मैं जो कौन सा पेज आपके सामने आएगा वो आपको दिखाता हूँ। ये स्टेप सबको समझ में आ गया, आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वो ओपन होगा फिर। एक मिनट। अरे ये इस तरह से ये, ठीक है, इस तरह से ये पेज खुलेगा पहला आपका। छह चार्ट दिख रहा है ना आपको यहाँ, ये देखिए, जी। एक, दो, तीन, चार। ये जो है, ये इस तरह से छह चार्ट दिख रहे हैं आपको, इस तरह से आएगा आपको। हाँ, अभी ये इन चार्ट की सेटिंग हमें किस तरह से करनी है, पहले तो ये देखना है ना। इसमें समझो किसी को समझ में नहीं, ये है साउथ इंडियन चार्ट सारे यहाँ। इसमें जो भी सेटिंग आपको करनी है, आप इसमें कर सकते हैं। वो किस तरह से करनी है, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले ये क्यों इस तरह से है, यहाँ इस पे आपको राइट क्लिक करनी है। लैपटॉप आपके होगा ना, उस पर आप राइट क्लिक करें। ठीक है, ये इस तरह से पूरा ब्यौरा लिखा हुआ यहाँ पूरा आएगा, डिटेल आएगा पूरा यहाँ। ठीक है, फिर हमें यहाँ इस तरह से नीचे जाना है। एक एक मिनट, हमें ये नीचे जाओगे आप, पर सर, हाँ, ये जो है ना, ये टर्न ऑफ बैक मोड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इस तरह से ये मैसेज आएगा यहाँ पे। आप नीचे लास्ट में ऑफ करके टर्न ऑफ पे स्विच करो, क्लिक करोगे ना, तो ये इस तरह से मैसेज आएगा। इस पे आपको ओके कर देना है, तो ये हो गया बंद। ठीक है, अभी आपको रिस्टार्ट कर देना है फिर से। ये ओके किया, अभी फिर से हमें उसे रिस्टार्ट करना है। जब आप रिस्टार्ट रिस्टार्ट करोगे ना, उसके बाद आपको
इस तरह से ये दो चार्ट आएंगे। देखिए दिख रहा है आपको? एक मिनट मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। विजिबल है? यहाँ दो चार्ट आए। पहले जी 6 थे, 6 में से नीचे टर्न ऑफ किया आपने राइट क्लिक करके, ये दो चार्ट यहाँ आ गए। देखिए यहाँ पे है ये राशि चार्ट एक है और एक नौमांसा है। अभी इसमें जितने भी आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं, चेंजेस करने हैं, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। इसको अब इनको यदि फॉर्मेट यदि बदलना है ना, तो हमें क्या करना है, प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पे देखिए ये सब ये दिया हुआ है, यहाँ पे मोड ये सब फाइल वगैरह दिया हुआ ना, यहाँ सब ये देखिए। तो हमें जाना है प्रेफरेंस में, ये दिख रहा है आपको प्रेफरेंस लिखा हुआ, ये दिख रहा है ना, इस पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। मैं स्लो जा रहा हूँ ना, कहीं वो समझ में आ रहा है सबको? जी। हाँ। तो अब हमने क्या किया, प्रेफरेंस में गए, हम क्लिक किए, तो वहां देखिए आपको काफी ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। हाँ, ये सब इसी से होगा, यहीं से। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जैसे आप ओपन करोगे ना किसी कुंडली में, देखिए यहाँ यहाँ दिख रहा है आपको यूएसए आ रहा है, यहाँ दिख रहा है यूएसए। ये जी कुंडली का डिटेल है, मान लो जब जब आप कुंडली बनाओगे ना किसी की, यहाँ यूएसए आएगा यहाँ पे। तो उसमें चेंजेस क्या करना, पहले फर्स्ट हमें क्या करना है, ये लोकेशन पे जाना है, यहाँ ये करंट लोकेशन पे जाना है, यानी जहां आप हो वहां का लोकेशन आपको डालना है। एस्ट्रोलॉजर तो आप है ना, तो आपके आपके सिटी का यहाँ लोकेशन डालना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस में है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, प्रेफरेंस में हम गए, ये करंट लोकेशन को, ये देखिए यहाँ एक मिनट, साउथ यूएस यहाँ आ रहा है, एक मिनट इसको फर्स्ट में इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? एक मिनट सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या बार बार हमें लोकेशन बदलना पड़ता है, जितनी बार आप कुंडली बनाओगे ना बार बार बदलना पड़ता है हमें। यहाँ मैं रेफरेंस में जाके एक मिनट, करंट लोकेशन पे आएगा। तो अभी करंट लोकेशन जो है ना, हमें चेंज करना है यहाँ। जैसे बार बार क्या हमें उसको बदलाना पड़ता है। एक मिनट, डिफॉल्ट लोकेशन पे हमें जाना है। एक मिनट, अभी डाउनलोड हुआ है ना। एक मिनट, मैं इसमें जाना है हमें, ये न्यू पे गए हम, फिर ये डेटा पे जाएंगे, ये डेटा पे आए ना। अभी यहाँ हमें यहाँ और कुछ छेड़छाड़ अभी नहीं करनी है, हमें ये लोकेशन में चेंज करना है। यहाँ ये जो है ना, ये लोकेशन जो है आपकी जो भी सिटी है वो सिटी डालना है। जैसे मेरी अहमदाबाद, तो मैं यहाँ अहमदाबाद डालता हूँ। आपके पहले यहाँ आपकी सिटी डाल दी है जो भी है वो,
मेरी सिटी अहमदाबाद है, तो मैं यहाँ अहमदाबाद लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमें जान, हाँ एक मिनट, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ये यहाँ हमारी कंट्री का आएगी, इंडिया। इंडिया पे हमें यहाँ देखना है। हमें इंडिया पे जाना है। एक मिनट, ये आ गया इंडिया। फिर यहाँ देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया अहमदाबाद। देखिए ये दिख रहा है आपको, आपका आपका जी शहर आ जाएगा, आपका शहर आ जाएगा यहाँ। बाकी अभी कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ हमें ओके है ना, ये ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये अहमदाबाद आ गया यहाँ। जी अभी बाय डिफॉल्ट पे हम जाएंगे, तो वो परमानेंट फिर वो ही रहेगा। ठीक है, रेफरेंस में गए, बाय डिफॉल्ट चले आए, डिफॉल्ट पे हमने क्लिक किया। फिर यहाँ देखिए अहमदाबाद आया। जी हाँ, तो अभी हमने ओके कर दिया। तभी बार बार आपको बदलने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का जो भी करंट लोकेशन है वो आपको वहां आ जाएगा। हाँ, आप कहीं बाहर जाके और कहीं बनाते हो कुंडली, तो फिर उस जगह पर डाल दिए। मान लो आप कहीं दिल्ली में रहते हो तो यहाँ दिल्ली लगा दें। फिर मानो आप विजिट पे जाते हो बॉम्बे, और बॉम्बे कुंडली बना रहे हैं, तो फिर वो चेंज करके बॉम्बे डालना है आपको। ठीक है, इस तरह से हम प्रेफरेंस में जाके उसे सेट कर सकते हैं। ये डेटा पे जाके हमने किया ना, उस तरह से आपको आपके शहर का डालना है, तो करंट लोकेशन बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। अभी फिर यूएसए नहीं आएगा बार बार। तो हमने ये, हमारा पहला क्या था, लोकेशन हमने सेट कर लिया। ठीक है, अभी दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। ये जो स्टाइल है वो बेसिक था पहले, ये चेंज करना ये हो गया। अब ये जो स्टाइल है अलग अलग, अभी साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है। हाँ, तो ये जो स्टाइल आपको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ हमने क्लिक किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि स्टाइल देखिए यहाँ है, चार्ट स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे। लैंग्वेज वगैरह जो है, एक एक मिनट वो, हाँ नहीं नहीं, चार्ट स्टाइल ये आ गया आपका। चार्ट स्टाइल और लैंग्वेज पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको जो भी लैंग्वेज रखनी है वो रख सकते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश है, तो पूरा इंग्लिश में आ रहा है सब कुछ। और यहाँ आप क्लिक करोगे तो बाई डिफॉल्ट सारी लैंग्वेज आ जाएंगी। तो मैं आपको हिंदी में करके दिखाऊँ, ये हिंदी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हिंदी आ गया। ठीक है, आपने यह कर जी दिया ओके। तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये सारा हिंदी आ गया यहाँ लैंग्वेज। जी जी ठीक है, और उसी तरह फिर वापस जाना है आपको, चेंज करना है तो प्रेफरेंस में गए आप। हाँ, इसमें कर दिया आपने, ये लैंग्वेज में गए, और मैं यहाँ फिर वापस इंग्लिश कर देता हूँ। आप जितनी लैंग्वेज वहाँ दी हुई है उसमें आप जा सकते हैं, कन्नड़ा है, सब कुछ है यहाँ, उड़िया है। तो हम वापस इंग्लिश पे आ जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको, ये इंग्लिश है। उसके बाद में आपको चार्ट स्टाइल कौन सी चाहिए, ये साउथ इंडियन है अभी बताई थी वो। तो यहाँ आप क्लिक करें, यहाँ देखिए साउथ है, नॉर्थ है यहाँ, तो हम नॉर्थ पे क्लिक करेंगे, जो जनरली हम यूज करते हैं, जिसे डायमंड स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ सिलेक्ट किया। फिर जो अंदर जो नाम आते हैं प्लानेट के, वो इंग्लिश आएंगे। या आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, संस्कृत और इंग्लिश में। जैसे संस्कृत यानी चंद्र ऐसा लिखा हुआ आएगा, मून है तो, और इंग्लिश है तो मून आएगा। ठीक है, उसी तरह तो हम यहाँ कर देंगे इसको ओके।
ये ओके किया मैंने। आपको मैं चार्ट देखिए, ये आ गया डायमंड चार्ट। यहाँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल आ गई ना पूरी, यहाँ पे यहाँ बदल जाएगा, यहाँ पर भी सब बदल जाएगा। समझ में आया आपको? जी ये वहां नीचे यदि इंग्लिश लिखा था तो ये इंग्लिश में है, मार्स केतु। उसमें संस्कृत करोगे आप तो मार्स का मंगल आएगा, ये जुपिटर का क्या आएगा, गुरु। इस तरह से चंद्रमा, चंद्रमा आएगा, यहाँ मून है इंग्लिश, संस्कृत चंद्रमा, यानी CH लिखा हुआ आएगा इस तरह से। तो ये आप वहां जाके डिटेल में सारा पूरा चार्ट भी बदल सकते हैं। साउथ इंडियन चाहे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन चाहे नॉर्थ इंडियन, आप वहां बदल सकते हैं। ये जो है आपका राशि चार्ट है, और ये D9 है, D1 D9 चार्ट है। ठीक है, उस तरह से आप भाषा भी उसमें, लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। अभी दूसरे चार्ट पे हम जाएंगे, एक मिनट, इसी पे जाते हैं, प्रेफरेंस पे, ये इस पे। अभी यहाँ देखिए यूज ऑफ, ये लिखा ना यूज ऑफ टू चार्ट, उस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये चार्ट के ऊपर यहाँ यूज टू चार्ट, यदि आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो है यहाँ, फिर यहाँ समझो आपने ओके कर दिया तो ये दो चार्ट आ जाएगा, इस तरह से दो चार्ट आएंगे यहाँ, ये है वही आएंगे। एक मिनट, फिर मैं प्रेफरेंस में गए, सारे खेल यहीं से है। देखिए प्रेफरेंस में जाइए, आप क्लिक करें, यूज ऑफ, ये है स्टाइल, एक मिनट, टू स्टाइल, हाँ उस पर क्लिक किया हमने, वो हमने देखा। अभी इसको हमें निकाल देना है, फिर नहीं जरूरत है तो ये निकाल दिया आपने। अब यहाँ देखिए कि चूज द चार्ट स्टाइल ऑफ द फर्स्ट चार्ट, यानी ऊपर वाला जो D1 चार्ट है वो आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए कि साउथ इंडियन, वो आपको यहाँ क्लिक करना है। देखिए 3 है, ईस्ट वाला भी है। अभी समझो मैं यहाँ ईस्ट करूंगा यहाँ, तो आप देख लीजिए, और फिर यहाँ मैं करता हूँ ओके। ठीक है, तो अभी देखिए चार्ट स्टाइल बदल गई, बदल गई। हाँ इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हो, फिर वहीं जाना है वापिस। तो स्टाइल पे क्लिक किया मैंने। अभी हमें ईस्ट वाला नहीं चाहिए, नॉर्थ वाले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ हमारा जो नॉर्थ स्टाइल है डायमंड, उसे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद चूज द चार्ट स्टाइल ऑफ द सेकंड चार्ट, जो नीचे वाला दूसरा चार्ट है वो कौन सा चाहिए आपको। तो यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है, ये साउथ चाहिए मानो, ऊपर वाला वो प्राइमरी है, ये पहले वाला यहाँ लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट चार्ट हमारा D1, और नीचे जो चार्ट आपका जो भी है D9 है D10 है, वो आपको कौन से स्टाइल में चाहिए उसका भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये मान लो अभी यहाँ पे डायमंड है, मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये यहाँ मैंने साउथ किया। ठीक है, अभी ये ओके किया, अभी आप देख लीजिए। तो हाँ, ये जो है, एक मिनट, ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, एक मिनट में जाता हूँ प्रेफरेंस में वापस। हाँ, ये जो है ना, हाँ साउथ इंडियन है इसको। अब यहाँ यदि आप ओके करोगे तो देखते हैं क्या आता है। इसको मैं निकाल देता हूँ, नीचे वाला सा वो है साउथ इंडियन है यहाँ। हाँ ठीक है, चलिए प्रेफरेंस में गए हम। ये चार्ट फिर चेंज करना समझ में आ गया ना आपको, किस तरह से है ना। ये यहाँ देखिए, आप जो भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ नॉर्थ इंडियन का यूज होता है तो हम नॉर्थ इंडियन ही रखते हैं दोनों चार्ट। ठीक है, इसको कर दिया आपने ओके, तो आपको ये दोनों चार्ट नॉर्थ इंडियन यहाँ मिल गए। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न इसमें बन सकते हैं, D1 D9 है, D10, जो भी आपको यहाँ रखना है इसको आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपको D10 चाहिए तो इसी चार्ट पे यहाँ मान लो आपको D10 चाहिए ना, तो इसी पे आप राइट क्लिक करें, तो ये पूरा डिटेल आ गया आपके सामने। तो ये फिर आपको D10 चाहिए तो हम D10 पे इसको यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ D10 आ गया, देखिए। जी समझ में आ रहा है ना किस तरह से हमें चेंजेस करना है। अभी मान लो हमें और कोई चाहिए, दूसरा चार्ट चाहिए, कोई भी, तो आप यहाँ ले सकते हो। D10 की जगह आपको मान लो D4 चाहिए,
तो आपने यहाँ D4 पे क्लिक किया तो D4 आ गया। तो इस तरह से हम चार्ट को चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है उस चार्ट के ऊपर, फिर पूरा लिस्ट आपके सामने आएगा। जैसे यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, ये पूरा डिटेल हमारे सामने आ गया। हाँ, तो ये पूरे इसमें से आप सिलेक्ट करें आपको यहाँ यहाँ कौन सा चाहिए, तो आपने वो हिसाब से आप देख लिया। अभी मैं यहाँ D9 ही रख देता हूँ या D10 रख देता हूँ। चलो अभी ये D10 मैंने यहाँ अभी रख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी। तो इन ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा यहाँ आपको रखना है, आपकी जरूरत क्या है, D9 D10 जो भी है वो। अभी फिर हम चलते हैं प्रेफरेंस पर। ये जो फ़ॉन्ट की साइज है उसे भी हम चेक करते हैं। ऊपर दिखा है देखिए, हाँ उसमें, हाँ नीचे जो है फ्रंट तीसरा ऊपर से ऑप्शन है देखिए, उसकी जो फ़ॉन्ट है उसके आप बदल भी सकते हो। उसमें कौन सा रखना है आपको, आप देखिए। हाँ, तो उसमें आप ले सकते हैं, कोई भी आप है यहाँ। स्टैंडर्ड चाहिए, स्मॉलर चाहिए, बिगर चाहिए। अभी मान लो कि यहाँ मैं बिगर पे क्लिक करता हूँ तो ये बिगर हो गया। ठीक है, तो फिर ये आपको चार्ट दिख जाएंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा है ना, कंपाउंड टू द रेस्ट ऑफ द फॉन्ट्स जो है इसमें स्मॉल लेवल। ठीक है, यहाँ ये क्लिक किया आपने तो यहाँ देखिए ये चार्ट जो ये बढ़ गए, ये बड़े हो गए। फॉन्ट साइज बढ़ा दिया आपने यहाँ। जी। तो उसी तरह से हमें फॉन्ट को भी कम ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्टाइल उसमें क्या है, एक मिनट। हाँ, ये जो है यहाँ ये दिख ये दिख रहा है। एक मिनट, मैं आपको इसको नीचे ले लेता हूँ। हाँ, अभी ये यहाँ फोन दिख रहा है आपको, ये A दिख रहा है, एक बड़ा वाला ए, एक छोटा वाला ए दिख रहा है। जी। अभी यहाँ देखिए, ये छोटे ए पे आप क्लिक करोगे ना तो छोटे हो जाएंगे फोन, देखिए छोटे हो गए सारे। हम्म। यहाँ दिख रहा है आपको। और बड़े वाले के क्लिक किया आपको, फोन बड़े हो जाएंगे सब। ये देखिए बड़े हुए ये, और भी बड़े हो जाएंगे। ये हुआ, ये सब बदल जाएंगे, ये सब बड़े हो जाएंगे यहाँ, ये देखो फोन। इसी तरह आप छोटे पे भी क्लिक करें, छोटे हो जाएंगे सारे के सारे। और छोटे क्लिक करें और कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। हो गए? जी। तो ये इसका प्रयोग इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अपने फोन को अक्षरों को छोटे बड़े करके। फिर हम चलते हैं प्रेफरेंस में जाते हैं। फिर कलर टू यूज, यदि आपको बदलना है तो आप उस पर जा सकते हैं, डिस्प्ले पे जाए। हाँ, उसमें देखिए यहाँ है कलर वाला, मैं तो यूज नहीं करता हूँ जो कलर है वो। किसी को कुछ बदलाना है तो कलर बदल सकते हैं। हाँ, तो जेंट्स लोग बहुत कम यूज करते हैं कलर बलर, लेडीज जो है वो अपना कलर बलर पिंक गुलाबी जो भी है वो करते रहते हैं। तो उस पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ। आपको अपना कलर यहीं से कहीं चेंज करना है तो आप ये जो दिया हुआ है उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कलर का उतना कोई महत्व नहीं है, आप इसमें जाके कर सकते हैं कलर चेंज यदि करना है आपको तो। ठीक है, फिर उसमें चलते हैं अभी सिद्धांत पे। अभी यहाँ एक मिनट। इतना सबको समझ में आया ना? सर मेरा दोनों D10 आ गया उसमें। ऊपर का जो राशि वाला भी D10। एक सेकंड हाँ, तो उस पर राइट क्लिक करें और D1 सिलेक्ट करें। हाँ, D1 सिलेक्ट किया लेकिन मून साइड में आ गया। मून हाँ, वाला मून वाला आ गया। मून वाला यानी? ऊपर D1 लिखा है, ब्रैकेट में राशि नहीं लेकिन मून लिखा हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ हाँ राशि लिखा वही हुआ है। राशि, हाँ वही राशि है। उसमें आप अच्छा प्रेफरेंस में जाइए, D1 पे जाइए। अच्छा अच्छा।
अभी इस पे एक मिनट प्रेफरेंस में जाता हूँ मैं। उसमें अभी क्या है पहला। हाँ हाँ, बस ये देखिए अभी पहला यहाँ रेफरेंस में गए हम, उससे आगे आगे का स्टेप है। पहला जो ऑप्शन है उस पर हम गए कैलकुलेशन पे, उसके सामने आप चले गए तो ये देखिए कितने सारे ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए सिद्धांत वगैरह जो लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ये जो सिद्धांत जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो है ऋक सिद्धांत, तो उसे उसी पे रहने, वो बाय डिफॉल्ट बना के आया है, तो इसमें आप छेड़छाड़ न करें। हाँ, हमें त्रिक सिद्धांत पे ही रहना है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने यहाँ, ओके बराबर है। हाँ, उस पर ज्यादा हमें वो नहीं करना है। उसके बाद में हम उसी पर चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, उसी पे ये ले, एक एक हाँ, अब यहाँ देखिए आप, एनामसा जो है वो लहरी आएगा इसमें, उस पर क्लिक करता हूं मैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी पे आप रहें, इसको आप चेंज ना करें। हाँ, ये अभी यहीं रहने दीजिए, ये कस्टमाइज होके ही आया है। जो ये जो एनामसा है उसे इसी में रहने दीजिए, उसको चेंज ना करें आप। यहाँ हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये बराबर है। अभी ट्रूलेरी आएगा वो, अब उस पर क्लिक करोगे ना, कई ऑप्शन आएंगे, तो उसमें नीचे वाले नहीं छेड़ने हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ जो है ना, आप कैलकुलेशन पर गए, ये जो यहाँ पे क्लिक करा ना आपने, यहाँ जो है ना, ये देखिए यहाँ क्लिक करोगे ना आप, ये सारे कई ऑप्शन आएंगे। यहाँ देखिए ये कई है, ये कई ऑप्शन आएंगे आपको यहाँ पे, तो इसे हमें छेड़ना नहीं है। केपी वगैरह काफी है, केपी के हैं, काफी हैं, तो उसे हमें छेड़ना नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट हमें मिला है, उन्होंने सेट करके दिया सॉफ्ट वालों ने उसे हमें रखना है। ठीक है, उसे छेड़छाड़ ना करें। समझ में आया आपको? अब उससे फिर नीचे चलते हैं, उसी में चलते हैं प्रेफरेंस में। देखिए सब खेल यहीं पर है, प्रेफरेंस में ही है। फिर कैलकुलेशन में गए हम, उसके नीचे अनाया से नीचे जो है हम चले गए प्लानेट कैलकुलेशन पे गए, हमने क्लिक किया। ये देखिए यहाँ ये जो है, अभी यहाँ हमें, ये देखिए ये जो प्लानेट कैलकुलेशन ऑप्शन जो लिखा हुआ, ये थोड़ा एडवांस में है। हमें अभी इसको कुछ छेड़ना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा एडवांस में है, जब आप आगे जाओगे तो। अब अभी हम बिगिनर्स की ही बात करें, तो ये जो बना हुआ आया है जो यहाँ आपको ये सब, तो इसमें कहीं आपको छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए इतना ही काफी है। ये समझ जो है उसे आप रखें। फिर जब आप एडवांस में जाते हो तो उसमें चेंजेस वगैरह होता है, कौन सा यूज करना है क्या नहीं। पर हम अभी बिगिनर्स हैं, तो हमारे लिए अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई किसी का प्रश्न है? हमसे हम सर लेट आए हैं, और एक बार अभी आए हैं, हमें तो 9 बजे का ही ध्यान था। हाँ जी, नमस्कार सर, हमें 9 बजे का ही मालूम था, 9 बजे क्लास होगी। एक शॉर्ट में रिवीजन कर सकें तो कर दिए सब। इसमें सब रिवीजन में तो फिर से पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं सर। हाँ, घोड़े को घास खिलाना पड़ेगा पूरा, और ठीक है, घास लेने जाना पड़ेगा, फिर आदमी को भेजना। चलिए सर, तो कोई बात नहीं सर। तो सर इसकी वीडियो मिल जाएगी सर? हाँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगी। हाँ तो ठीक है सर, फिर ठीक है। हाँ, सिंपल है, ऐसा कोई वो नहीं है। किसी को समझ ना आया है,
कोई और है जिसको समझ में नहीं आया? राकेश जी चलो लेट आए, और किसी को कोई समझ में ना आया ऐसा कुछ है बेसिक हमें समझना है? डाउनलोड तो सबने कर लिया है ना राकेश जी? हाँ डाउनलोड है हमारे पास, पहले पिछले हमारे पास तो पिछले 2-3 साल से डाउनलोड है। डाउनलोड है ना? अब देखिए मेनली तो ये चार्ट चेंज करना है, बाकी सब तो सेट किया हुआ है, उसको देखना था। तो यहाँ आप जो आपको चार्ट बदलना है ना किसी को भी, उस पर आप क्लिक करें। मान लो यहाँ D10 है। जी आप पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना आपको। ये एक मिनट, प्रेफरेंस में जाना है, ऊपर देखिए। अच्छा प्रेफरेंस में। हाँ प्रेफरेंस में आप गए, फिर हाँ डिस्प्ले पे गए, दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन पे गए हम, और फिर हमने चार्ट स्टाइल ले ली। यहाँ ये ऊपर क्या था, अपने लैंग्वेज वगैरह हमने सिलेक्ट कर ली। ये देख लीजिए, यहाँ लैंग्वेज जो है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ जी ये इतनी सारी लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो यहाँ पर वो आएगा। ठीक है, जी वो लैंग्वेज आपको वहाँ दिखाई देगी। ये कौन सी? ये समझो हिंदी है, हिंदी पे क्लिक किया तो अब सारा खेल हिंदी का आएगा। यहाँ जी देखिए सर। क्या, ये देखो सब हिंदी हो गया। जी सर। इस तरह से आप लैंग्वेज को बदल सकते हो। सिंपल स्टेप है, आप वीडियो सुन लोगे ना तो आ जाएगा रखो, जी सर। एकदम सरल सा है। हाँ अभी मैं फिर से उसको इंग्लिश पे लेके आता हूँ। जी सर। हाँ ये हो गया इंग्लिश, ये कर दिया ओके, तो यहाँ देखिए सब चेंज हो गया। ठीक है, ये सरल है यहाँ, इतना समझ में आ गया ना ये। फिर इसको यदि हमें चेंज करना है, यदि ये D1 है, D10 है, ये स्टाइल भी आपको चेंज करना है तो भी इसी से होता है। एक बार जो भी बाकी लोग भी देख लें जरा। ये हम स्टाइल पे गए, डिस्प्ले पे हम गए यहाँ, और ये पहला स्टेप यहाँ किया। हाँ इंग्लिश ये तो हमने देख लिया ना अभी। जी सर। हाँ ये आपको चार्ट देखना है अभी। ये देखिए स्टाइल जो है, चार्ट की स्टाइल कौन सी चाहिए आपको? साउथ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन चाहिए? देखिए यहाँ मैं साउथ इंडियन पे क्लिक करूंगा तो ये कर दिया, और ये किया ओके, तो यहाँ देखिए साउथ इंडियन हो गया। अच्छा वो वहाँ आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर से गए, मैं रेफरेंस में गया, मैं यहाँ आया, यहाँ पे आप पहले क्लिक मार दीजिए पे, और फिर यहाँ आप स्टाइल चेंज कर लें। सॉरी, यहाँ स्टाइल चेंज कर लें, नॉर्थ इंडियन हम लगा देते हैं फिर से। जी हाँ फिर सर। ओके कर दें तो ये आपके स्टाइल यहाँ बदल गई। जी सरल सर। है, सरल है यहाँ। ठीक है, तो चार्ट सेट करना आई थिंक सबको आ गया होगा। जी हाँ, और यहाँ पे देखिए छोटे बड़े ए है ना, ये कौन से छोटे बड़े हैं सर? ये देखिए ऊपर, हाँ हाँ। उसको आप बड़ा चाहिए तो आप फोन बड़े चाहिए तो उस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए बड़े हो गए, क्लिक हो गए। अच्छा हाँ हो गए बड़े सर। और क्लिक किया तो और फोन बड़े हो गए। देखिए छोटा करना है, अच्छा छोटे पे क्लिक करें तो वो छोटा हो गया, और छोटे हो ठीक। गए, और ठीक क्लिक है सर। करें, 3 बार होता है वो। हाँ ठीक ये है। हो गए। इस तरह से आप उसको फोन को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो सर अभी हमने ये D1 बनाया हुआ D1। हाँ ये D1 है और ये हाँ D10 है। इसमें चेंज करना है आपको, D9 लाना है तो इसी पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गए आपके सामने बहुत जी सारे। हाँ अभी हम यहाँ, मुझे मान लो यहाँ D9 लगाना है, जी D10 की जगह पे, तो मैं डी ये D9 है यहाँ, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ D9 आ गया। जी। ये देखिए ऊपर D1 है। इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हो। आगे और बढ़े। सर हाँ एक बात, तो सर ये जो D9 ये 9th हाउस से संबंधित हुआ क्या हुआ सर? नहीं 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 ऐसा नहीं, D9 जो है नाउन से ऐसा संबंध ऐसा नहीं है। 9 वो ठीक है 9 नाउन से, मगर वो जब आप डीप में जाओगे ना एस्ट्रोलॉजी में, हाँ हाँ। D2 चार्ट है, D4 चार्ट है, इस तरह से ये जी सारे जो चार्ट है
D9 9 9 भाव राशि से भाव से संबंधित है, बराबर है, मगर वो जब डीप में जब आप जाओगे तब उसका कैलकुलेशन वगैरह जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा अच्छा 9वें भाव से संबंध बराबर है, D10 वो 10वें भाव से है, कर्म से संबंधित है, उसी जी। तरह। तो ये सर D10 इंडस्ट्रियल के लिए रहा ना D10? नहीं, वो जनरली वो नहीं बात है, वो आप अष्टक वास्तु की बात अभी ना करें, अच्छा सर, जी सर, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ अभी सॉफ्टवेयर की बात करें। मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक मगर है सर। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से जो अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी भी यूज करते हैं उसको भी किस तरह से करना है, और अष्टक वर्ग वास्तु जो आप करते हैं उसमें भी किस तरह से यूज करना है, मैं थोड़ा सा और भी आपको दे दूंगा। और जी पहले सर, जी। आप पहले चार्ट सेट करता आप सीख लीजिए किस तरह से सेट करना है, ठीक है। स्टाइल बदलनी है, फोन बदलने हैं, हिंदी इंग्लिश करना है, वो पहले आप चेक कर लें। कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर आपके यहाँ तो 2 है, मेरे में 6 आ गए, तो चार्ट ये सॉफ्टवेयर अलग है क्या? कहीं कहीं ऐसा होता है ना। अब हाँ, जब होता है सर, होता है सर। डाउनलोड करोगे तो 6 आ जाएंगे, अभी फिर ये चेंज कैसे करना है वो भी आना चाहिए। काफी लोगों को वो समझ नहीं आता है उसको चेंज किस तरह से करना है, ठीक। हम्म। ये सेटिंग थी, हाँ, बाकी किसको छेड़ना नहीं है जो एडवांस में दिया हुआ है। हाँ, और ये जो है ये डिटेल दी हुई है बर्थ चार्ट की। तो सर जो राइट क्लिक करके आया उसमें D1 D2 D3, तो हाँ, उसमें जिस पर क्लिक कर देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा 6 हो। वो नीचे आ जाएगा जो जहां पर आपने राइट क्लिक किए, बराबर है। जी हाँ, और ये जो यहाँ है ना नेटल चार्ट का, यहाँ डिटेल दिया हुआ रहता है, यहाँ डेट है, देखिए आप सब जी यहाँ पे, जी ये जो भी जातक है उसका डिटेल यहाँ रहेगा पूरा। जी। यहाँ टाइमिंग है, टाइम जोन वगैरह है, हम्म। ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ वो जातक जिसकी आपने कुंडली बनाई है उसका पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा। हम्म। समझ में आ रहा है यहाँ? जी सर। देखिए ये जो है ना पूरा दिया हुआ है यहाँ, यहाँ तिथि वार नक्षत्र सब यहाँ दिए हुए हैं, हम्म। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। पक्ष वगैरह सब यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ देखिए, हाँ नक्षत्र दिया हुआ है, योग है, ये सब यहाँ दिया हो रहा है, ये सब डिटेल्स यहाँ, तो यहाँ पे इस पे दिया हुआ है, ठीक है। डेट, टाइम, टाइम जोन, प्लेस आपका जहाँ पर है, अहमदाबाद है या दिल्ली है, जो भी आप ने जो वो यहाँ आ जाएगा पूरा। ये देखिए ये कौन सा वार है, नक्षत्र है, ये सब यहाँ डिटेल जातक की यहाँ आ जाती है, ठीक है। जी सर। हम्म। और यहाँ जो है ये प्लानेट के नाम दिए हुए सारे, ये, हाँ ये प्लानेट के नाम है, उसके सामने उसकी डिग्री है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये प्लानेट के नाम, ये ये सर जो मार्स के आगे AM के लिखा है वो नीचे। नहीं, वो उसको आप छोड़ दीजिए, प्लानेट को लीजिए आप। वो अच्छा। वो जेमिनी का है, आत्मकारक है। हाँ, वो ये सब ये डिटेल में नहीं अभी हम जाएंगे, वो पूरे ज्योतिष का विषय हो गया। ये हमें सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज करना है, क्या समझना है वो देख लीजिए। यहाँ प्लानेट लिखे हुए आएंगे सारे, ठीक है, यहाँ उसकी डिग्रियां हैं, जी सर। डिग्री है वो किस नक्षत्र में है, कौन सा पद है, कौन सी राशि में है, और ये 9 मास में भी वो कौन सा है उसमें भी दिया हुआ है। मान लो मार्स जो है यहाँ, तो ये जो राशि दी हुई है यहाँ, यहाँ, और 9 मासा की राशि भी दी है यहाँ पे, और ये इंग्लिश में है, इसको आप चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। जैसे ही ये जो है मार्स हमने इंग्लिश में रखा था इसलिए इंग्लिश में है, उस पर आप संस्कृत करते हैं तो ये भी यहाँ पे मंगल आएगा, बुध आएगा, गुरु आएगा, इस तरह से शुक्र आएगा। हाँ, ये राशियां भी फिर और नक्षत्र भी फिर वो संस्कृत में जो नाम है वो आएंगे।
ठीक है, ये उसकी डिग्रियां दी हुई है ना, ये लग्न वगैरह सब दिए हुए हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लानेट ये नवमास में भी कौन से राशि में है और इसमें भी कौन से राशि में है। ये सर 9 मास क्या होता है सर? ये D9 में, D9 में वो कौन सी राशि में है वो भी यहाँ अच्छा दिया हुआ है। अच्छा सर। अभी देखिए मंगल है, तो यहाँ मंगल कौन सी राशि में, देखिए आप कौन सी राशि में ये मंगल, ये आप के कर्क कर्क, में है, कर्क मंगल में, कर्क में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कर्क में। और फिर हाँ, नौ मास में देखिए कौन सी राशि है यहाँ, ये नौ मास का एक्वेरियस, चार्ट है, एक्वेरियस में। तो यहाँ देखिए है, हाँ ठीक है सर। उसका यहाँ डिटेल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ अच्छा। मान लो यहाँ आपके यहाँ D10 है यहाँ पे चार्ट, मगर ये हाँ हाँ 9 मास में कौन सी राशि में है वो यहाँ डिटेल हाँ, इसका भी दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, अगर सर D10 कर देंगे तो D10 की वाली राशि आ जाएगी इसमें? नहीं, यहाँ पे आप चेंज करके देखते हैं, देखो आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ, राइट क्लिक किया हमने, जी। तो हमने अभी डाल दिया D10। ठीक है, तो ये सॉरी D6 आ गया, एक मिनट, D10 में डालता हूँ, D10 अब आया। D10 आया, हाँ। यहाँ देखिए ये वो ही आएगा, यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ अच्छा यहाँ D1 और D9 का ही आएगा। अच्छा। ठीक है, अब सब इसमें ये D10 का ये 6 कैसे बने हुए आएंगे जो अभी ये आपके D1 वाले आ रहे हैं राइट हैंड को? ये 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 जो राइट हैंड को जो, ये सर हाँ ये। हाँ, एक मिनट, उस पर बाद में आता हूँ, मैंने पहले आप अच्छा इसको आप समझ लें। ठीक है, जी सर। तो यहाँ यदि आप देखिए इस पर, यहाँ पे ये प्लानेट वाले है ना, जो प्लानेट और राशि वाले पे आप राइट क्लिक करोगे ना, ये देखिए राइट क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, उसमें नवतारा है, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। एक मिनट, यहाँ नवतारा मून से भी देखा जाता है, लग्न से भी देखा जाता है, तो हम ये नवतारा फ्रॉम मून पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको नवतारा का जो चार्ट आएगा ना, राकेश जी, हाँ सुनील जी, ये नवतारा जी का जी चार्ट यहाँ आ गया, जन्म तारा बराबर यहाँ लिखा हुआ है, ये अच्छा। जन्म सर, तारा। ये तो बहुत वंडरफुल सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, वो जो सब, वो जो सम- नवतारा जो पिछले कोर्स में देखने वाला नवतारा ये आ जाएगा। हाँ ये नवतारा देखिए, हाँ 1, 2 और 3। हाँ, तो इसका ये जन्म नक्षत्र कौन सा है, आद्रा। आद्रा। ठीक है, उस तरह से स्वात ये इस तरह से आ जाएंगे पूरा। ठीक ये ठीक है। संपत तारा में है, विपत में है, हाँ ये पूरा डिटेल यहाँ दिया है। यानी जन्म तारा यानी बर्थ, ये हाँ हाँ ठीक है। संपत यानी वेल्थ, संपत तारा में यदि जो नक्षत्र है उस पर आप कुछ हाँ, कार्य करते हो तो आपको वेल्थ मिलेगी, कहने का ठीक। तात्पर्य ये है। हाँ ठीक है सर। तीसरा जो है डेंजर, डेंजर आ गया। हाँ, शेम, वेल बींग, अच्छा है ये भी। हाँ पांचवा ट्रैक, वो ऑप्टिकल्स यानी अड़चने देगा, तकलीफें आएंगी उसमें भी। ये हिलघंटे रहेंगे। हाँ, फिर यहाँ साधना यानी कौन सा था अपना, भूल गए। अचीवमेंट आ गया, अचीवमेंट। हाँ, तो वो साधना में साधक अचीवमेंट, सर, साधक, साधक। साधक जी, हाँ, क्योंकि हमने साधक सीखा था ना वहाँ। जी 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 जी। फिर ये है वेद तारा, हाँ डेथ। मृत्यु के लिए कष्ट देगा। फिर मित्र है और परम मित्र है, ये फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड, ये इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। तो ये नवतारा भी आप इसी से देख सकते हो। ठीक है, जी सर। इसी में बहुत कुछ मिल गया ना। हाँ सब मिल गया सर। अभी फिर यहाँ सर, फिर राइट क्लिक करें आप, हम्म। हाँ, उस पर आप स्पेशल तारा पे जाओगे, वो थोड़ा एडवांस है, ये देखिए है ना ये, हाँ स्पेशल तारा। तो ये उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा। वो थोड़ा एडवांस है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मगर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए ये फिर काफी
जब आप ज्योतिष सीखोगे ना आगे, तब ये आएगा, जन्म है, ये सब बदल जाएंगे उसमें फिर। ये अच्छा ये उसमें भी आपको यहाँ सब ये दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एस्पेक्ट भी आ रहा है सब इसमें तो। हाँ जी, हाँ, काफी, ये इसमें जो आपको चाहिए आप उसमें ले सकते हैं, वो सब पूरा आपको दिखाई देगा। ये देखिए कम्बस्ट पे गए, तो क्लिक किया हमने यहाँ, तो यहाँ कौन सा है वो देखिए, कम्बस्ट कोई प्लानेट है तो हाँ मरक्यूरी है कम्बस्ट, बाकी कोई नहीं है, वो भी आप इसमें देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लानेट, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मगर हमें उसको समझ आना चाहिए। यदि आप उसे समझ जाते हो, ऑपरेट करना सीख लेते हो, तो काफी अच्छा है। ठीक है, जी सर। अभी एक मिनट में इसको निकाल देता हूँ। हाँ, हाँ, अरे अच्छा, एक मिनट यहाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन में, ये पहले वाली हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। ठीक है, हम्म। एक मिनट जरा, अभी जो आप बता रहे थे ना, ये क्या है, ये हम्म। और हाँ, ये जो चार्ट जो है वो भिन्नाष्टक वर्ग है, हम्म। ये जो है, जो यदि आप एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये चार्ट आपके लिए काम का है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग यहाँ दिया हुआ हर एक प्लैनेट्स का है ये। सर एस्ट्रोलॉजी में कि वास्तु में? दोनों में, पहले ये जो सॉफ्टवेयर है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए है। हम्म। हाँ, उसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मगर ये जो चार्ट है, ये क्या लिखा है, SAV, सर्वाष्टक। ये सर्वाष्टक है, और ये हर एक प्लानेट, ये लग्न का, बाकी ये सब प्लानेट का भिन्नाष्टक वर्ग है। ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी में हम उसको यूज करते हैं, जो अष्टक वर्ग खास करके। और ये यहाँ देखिए, यहाँ ये D1 चार्ट का है, D1 चार्ट का ये भिन्नाष्टक है। अभी कोई भी चार्ट का आपको भिन्नाष्टक निकालना है तो उसको आपको वहां चेंज करना है। मैं D1 पे लेके जाता हूँ, एक मिनट आपको। एक मिनट ना, अब यहाँ देखिए, ये जो यहाँ जो चार्ट है, ये D1 चार्ट है ना, इसका ये भिन्नाष्टक वर्ग निकाला हुआ है। अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और जो लोग अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु करते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। प्लानेट का भिन्नाष्टक वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं। अभी मान लो मुझे D9 का भिन्नाष्टक वर्ग निकालना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं यहाँ करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा D1 की जगह पे, ठीक है, और मैं यहाँ D9 को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ D9 आ गया, बराबर है। एक एक मिनट, D9 आ गया ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ एक मिनट, एक मिनट ना, सो यहाँ लिखा देखिए, सो चार्ट फ्रॉम दिस, नहीं हाउस नहीं हुए, ये लिखा देखिए, सो अष्टक वर्ग ऑफ द दिस चार्ट, ये इस पे हमें क्लिक करना है। D9
D9 पे हमें, ये D9 है ना, इस पे हमने राइट क्लिक किया, फिर क्या करना है यहाँ शो अष्टक वर्ग ऑफ दिस चार्ट, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ D9 आ गया। हेलो, आ गया। आ गया ना? हाँ सर, आ जी गया। सर, हाँ, जी सर। तो ये D9 का हमने सर्वाष्टक निकाला, फिर ये भिन्नाष्टक, ये लग्न का, सूर्य का, मरक्यूरी का, ये सब भिन्नाष्टक उसी के आ गए। ठीक है, जो चार्ट का आपको निकालना है, मान लो D10 का निकालना है, तो ये D10 है ना, D10 पे आपने राइट क्लिक किया, यहाँ जो ऑप्शन आया शो अष्टक वर्ग ऑफ दिस चार्ट, उस पे आपने क्लिक किया, तो ये D10 का आ गया। जी सर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी चार्ट का भिन्नाष्टक वर्ग यहां से निकाल सकते हैं। अभी स्पेशली जैसा आप बता रहे थे, जिन्होंने अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु किया है, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। D10 यानी औद्योगिक वास्तु के लिए भी होता है, और D1 हम रेसिडेंस वास्तु के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बदल सकते हो। अच्छा, लेकिन सर इसके D1 और वो जो एज नॉर्मल वाला, उसके D1 के उसमें अंतर आ जाता है। इसमें मतलब जगन्नाथ होरा के D1 में, और वो जो है जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है। वो अलग बात है, क्या चेंजेस है वो ठीक है, मगर इसको यूज इस तरह से करना है। हम अभी कंपेयर नहीं कर रहे कौन से सॉफ्टवेयर में क्या होता है वो, बराबर, मगर आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हो सकता है टेक्निकली कुछ दोनों में फर्क हो सकता है। हम्म। फिर यहाँ देखिए, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो कई बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ देखिए है ना, हम्म। इनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ शोधिता है, हाँ, रेडियस में गए आप, जो हम वास्तु में प्रयोग करते हैं, यहाँ क्लिक किया आपको, ये आ गए, देखिए इसका, ये आ गए, माइक्रो में आ गए हम। हम्म। बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं इसमें। रेड्यूस आप पूरा प्रोसेस है, जब हम अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, उसमें रेड्यूस किस तरह से होता है, किस तरह से वो कैलकुलेशन करना है, उसको भी हम सीखेंगे। जैसे D1 D9 माइक्रो लेवल पे हम चले जाते हैं ना आगे, और छोटे, उसी तरह भिन्नाष्टक वर्ग से आप यदि रेडियस कैलकुलेशन में जाते हो, तो वो उसका माइक्रो लेवल हो जाता है। वो हम कभी अष्टक वर्ग का यदि हम ज्योतिषीय क्लास लेंगे, उसमें वो पूरा सीखेंगे वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। गो बैक टू एक्चुअल लग्न। ठीक है, ये आ गए हम ओरिजिनल, उस पे D10 पे आ गए। फिर हम, और क्या रह गया इसमें, भिन्नाष्टक आ गया। और कुछ आपको पता चल रहा है, कुछ और जानना है तो क्या है, ये यहाँ मैं D1 ले लेता हूँ। ओरिजिनल चार्ट हमारा यहाँ आ गया D1। ठीक है, ये सॉरी D9 है ना, उस पर राइट क्लिक करके मैं D1 पे चला जाता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी इसका यदि प्रिंट आउट निकालना है, मानो हम्म। आपने कुंडली बना ली, सब कुछ बना लिया, अस्टर वर्क से भी देख लिया, या जिस तरह से आपको पूरा देखना था, आपने आपने उसको बना लिया। अभी पहले कुंडली बनाने तो आती है ना आपको सबको, ये फाइल पे गए हम। ठीक है, ये न्यू पे आपने क्लिक किया। ठीक है, फिर हमें जाना है ये डेटा पे, एक मिनट, उसको ये हमने फिर यहाँ डेटा पे क्लिक करना है।
तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ मंथ जो भी अभी मई है, आज तारीख जो भी है डाल दिया। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे जो भी समय है वो डालें यहाँ, और जेंडर जो भी डाले, मान के लो कोई मेल है तो यहाँ मेल डाल दिया। ठीक है, ये मैंने अहमदाबाद सिटी जो भी है, जो आप कुंडली बना रहे हैं, आपके जातक जो भी आपके पास आया है, आपका क्लाइंट, उसकी कुंडली बना रहे हैं, मैंने यहाँ अहमदाबाद मेरा डाला है। आप उसका नाम डालें, उसका शहर डालें जो कुंडली आप बना रहे हैं। इंडिया का है तो इंडिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड करें आप, इस तरह से उसमें आप डाल सकते हैं, ये कुंडली बना सकते हैं। इस तरह से हम कुंडली बना लेंगे। फिर यहाँ ये फिर आप जब बनाओगे यहाँ तो ये पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा लॉन्गिट्यूड जो है वो सब आ जाएंगे। फिर यहाँ हमने ओके कर दिया। हाँ, ये उसमें आपकी कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ उसका नीचे एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, ये बेसिक है, ये उसका पूरा यहाँ डिटेल आ जाएगा। ठीक है, जी सर। जो आपने फिलअप किया है ना, वो सारा यहाँ आ जाएगा। जो डेट टाइम जो भी डाला है, शहर वगैरह, यहाँ सब आ जाएगा। कौन सा वार है, क्या है, ये सब डिटेल यहाँ आ गया। ठीक है, अभी आपको मानो उसको चार्ट वगैरह देना है। एक मिनट, मैं भिन्नाष्टक में गया। यहाँ आपने मैंने राइट क्लिक की और यहाँ शो एबी ऑफ डिवीजन, ये देखिए यहाँ मैंने पहला जो है ना शो अष्टक एबी यानी अष्टक ऑफ दिस डिविजनल चार्ट पर क्लिक किया मानो। ठीक है, और हम ये D1 राशि का ही ले रहे हैं। ये D10 का है मानो हम। हाँ, जो भी आप पसंद करना है यहाँ आप कर सकते हैं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, D1 D2 जो भी है, 9 मास है, ये हम मान के चले। हमने ये राशि चार्ट ही ले लिया, राशि चार्ट यानी D1। ठीक है, उसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मानो हमें प्रिंट आउट निकालनी है इसकी। हाँ, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे अभी इसकी। मानो अभी आपने पूरा सेटिंग कर लिया, पूरा देख लिया, अभी आपको निकालना है, उसकी प्रिंट आउट निकालनी है। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले प्रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू डिस्प्ले, उस पर क्लिक करूंगा मैं। फिर नीचे देखिए पेजेस टू इंक्लूड लिखा हुआ है यहाँ। हाँ, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो इनमें से ऑप्शन आएंगे आपके सामने, आपको क्या क्या प्रिंट आउट निकालना है, सिलेक्ट। हाँ, अभी मान लो मुझे बेसिक चाहिए और एक ही पेज चाहिए, ज्यादा नहीं देना है, मान के चलें। सॉरी, ये मैं निकाल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी इसमें से, सिर्फ एक ही चाहिए। पहले बेसिक्स जो है इंफॉर्मेशन वो मैं निकालता हूँ, अभी कुछ नहीं लेता हूँ, ये निकाल दिया। फिर सिर्फ यहाँ आई डोंट हैव एनी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा मुझे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ कर दिया क्लिक। ठीक है, क्लिक किया। उसके बाद में हमको जाना है नोट्स के नीचे जो बना है प्रिंटर सर, फाइल पे जाऊंगा, नंबर 3 में। हाँ, यहाँ पे प्रिंट पे, एक मिनट। अच्छा, फाइल पर। हाँ, फाइल पे चले गए आप। उसमें जो प्रिंट है, प्रिंट व्यू लिखा हुआ है, उस पे गए हम। हाँ, और यहाँ हमने फाइल का नाम डालना है जो भी है। यहाँ एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं, आपके जो क्लाइंट है उसका नाम डाले। मान लो प्रीति है, राघव है, रमेश है। यहाँ वो फाइल डालोगे तो नाम डालोगे तो आगे बढ़ेगा, बराबर। मैं यहाँ एग्जाम्पल डाल देता हूँ या E1 डाल देता हूँ, जो भी है। अभी मैंने यहाँ कर दिया ओके। ठीक है, ये आ गया डिटेल प्रिंट आउट एक पेज का। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ ये ऑप्शन है, ये जूम का ऑप्शन है। देखिए यहाँ, ये आप जूम करोगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है, ये पूरा है, उसका डिटेल दिया है यहाँ पे।
हाँ, उसका प्रिंट पे निकाल सकते हैं, मगर क्या प्रिंट में आएगा ये देख लीजिए आप। यहाँ उसका पूरा डिटेल है, यहाँ पूरा प्लानेट का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ ये देखिए, लग्न है, डिग्री है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब यहाँ डिग्री वाइज दिया है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है, ये पूरा डिटेल उनका यहाँ दिया हुआ है। तो अच्छा सर, ये D9 ऑटोमेटिक हर समय तक साथ चलेगा? D9? आपने सेट किया है नीचे, इसलिए आप अच्छा D10 सेट करोगे D10 आएगा, कुछ अच्छा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये उसका डिटेल दिया हुआ है। ये जो भी आपके क्लाइंट है उसका यहाँ बर्थ डेट वगैरह सब, और ये प्लैनेट की सिचुएशन जो पहले थी ना, डिग्री वाइज, नक्षत्र, राशि, ये सब यहाँ डिटेल है। ये D1 उसका आ गया, D9 आ गई, चार्ट बन गया। अभी नीचे देखते हैं, ये जो है यहाँ, ये दशा सिस्टम, पूरा दशा है यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये? जी सर, जी सर। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपने उसको दे दिया। ये अभी यहाँ आप प्रिंट पे देखो, प्रिंट पे करो क्लिक, हो जाएगा पूरा। ये प्रिंट में क्लिक किया हमने, ये तो ये एक पेज हमें निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरह से आएंगे, यदि जिसके साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, कलर में नहीं। हमने विदाउट कलर मांगा था तो ब्लैक एंड व्हाइट में ये प्रिंट आ गई। अभी मानो आपको एक पेज और डिटेल में और देना है, अष्टक वर्ग भी उसको साथ में देना है मान के चलें, तो हम क्या जाएंगे, फिर वहां जाएंगे वापस। हमने कैलकुलेशन में गए, हम इसमें डिस्प्ले पे गए, फिर प्रिंट पेज, इस पे क्लिक किया। अभी मान लो मुझे यहाँ देखिए, ये देखा बेसिक, यहाँ मैंने बेसिक लिया था ना पहले, ये तो लिया। अभी मुझे उसकी स्ट्रेंथ देखनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे आएगा देखिए ये अष्टक वर्ग का डिटेल आएगा, ठीक है। और मुझे ये जो चार्ट है, और कुछ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें से, बाकी अलग अलग चार्ट यहाँ दिया हुआ है। ये योगिनी दशा वगैरह आप ले सकते हैं चाहिए तो, इसमें से ये चार्ट है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये मैंने किया। हाँ, अलग अलग जो D1 D2 D9 सारे हैं वो प्लानेट डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं आई डोंट हैव अ कलर प्रिंटर, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, ठीक है। अभी मैंने कर दिया यहाँ ओके, इतना समझ में आया। अभी फिर चलते हैं उधर फाइल पे, फिर प्रिंट पे चलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं हम। हाँ, उस पर आप क्लिक करें तो फिर यहाँ फाइल का नाम डालें, EX2 कर देता हूं मैं, बस ये हो गया फाइल नेम। आप क्लिक करें तो यहाँ देखिए आ गया ये पूरा डिटेल। अभी आपको बड़ा करना है तो जूम पे जाइए, जूम पे क्लिक करें आप तो बड़ा होता जाएगा, वो उसकी लिमिट है तब तक, ठीक है। अब यहाँ आपका एग्जाम्पल 2 जो प्लानेट, जो आपका क्लाइंट है उसका नाम वगैरह आ जाएगा, उसके फाइल का नाम वगैरह यहाँ आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। ये पूरे प्लानेट्स पूरे आ जाएंगे जो हमने देखे फर्स्ट पेज में थे वो। फिर ये चार्ट है उसका, ठीक है। नीचे अब नीचे चलते हैं दशा सिस्टम पे, ये हाँ, ये पूरी दशाएं आ गई। अभी सेकंड पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, वहां देखिए ऊपर कोने में नेक्स्ट पेज, उस पर क्लिक करेंगे हम तो ये पूरा अष्टक वगैरह आ गया। राकेश जी देखिए, सब लोग देख लीजिए, आ गया डिटेल। जी सर। ये देखिए यहाँ इसका पूरा, ये पूरा आ गया सर्वोदय, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। यहाँ पूरा प्लानेट की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिटेल में यहाँ पूरा दिया हुआ है। यहाँ देखिए जो जो आपने वहाँ क्लिक किया था ना, मुझे क्या क्या चाहिए, अष्टक वर्ग चाहिए, दशाएं चाहिए, हाँ ये सब योगिनी दशा वगैरह जो है ये सब यहाँ दी हुई हैं। इस तरह से हम इसका प्रयोग करके प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ, जूम करना है जूम कर सकते हैं आप। क्लियर? जी सर। इस तरह से आप प्रिंट आउट अपने क्लाइंट को निकाल के पूरा इजीली, पूरा नहीं, आपको कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितने पेज आप उसमें ऐड करना चाहें ये डिटेल, उतना ऐड कर सकते हैं।
जितने आपकी फीस है वो हिसाब से आप पेज ऐड करके देते जाइए। इस तरह से हमें इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया सबको? जी सर। कोई प्रश्न है इसमें? इसको मैं निकाल देता हूं अभी। ये आ गए हम वापस अपनी जगह पे। ठीक है, कोई प्रश्न है इसका? ये सिंपल है। ये मैंने कुछ जो बेसिक्स पॉइंट्स जो है हमें ऑपरेट करने में चाहिए शुरुआती दौर में, एकदम बिगनर्स के लिए, इतना आपने सीख लिया तो इसको आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी, वैदिक हो उसमें। यहाँ देखिए ये नीचे जो है ये, एक मिनट मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा आगे आगे बढ़ के थोड़ा जाना है आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे जो है ना केपी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ये तो की हुआ भी है। ये की इंफॉर्मेशन सब इसी में आ गई, बराबर है। अभी यहाँ ये हाउसेस वगैरह हैं, उसमें डिटेल है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आपको पूरे हाउसेस जो हैं 12 भाव, ये उसका डिटेल दिया है। फर्स्ट हाउस स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इस तरह से ये दिए हुए हैं पूरा प्लानेट के बारे में। यहाँ इसका ही यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप जाओ, ये उसकी जरूरत नहीं है। आप केपी में गए मान लो, तो केपी में भी यहाँ पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए आप कौन से नक्षत्र में सब लोड कौन है, हाँ ये लोड्स जो है सूक्ष्म लोड वो कौन है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। ये प्लानेट जो है अभी कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस है, तो उसका नक्षत्र लोड कौन है, ये देखिए नक्षत्र लोड दिखा है ना। ये फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लोड जुपिटर है, सब लोड राहु है। इस तरह से ये लोड्स दिए हुए हैं, सूक्ष्म लोड ये जो, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। ये प्लानेट्स है, ये प्लानेट के नक्षत्र कौन से प्लानेट में है। लग्न तो जुपिटर के हैं, सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसका सब लोड राहु है। ये यहाँ पे इस तरह से ये डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। केपी के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ है, ये पूरा डिटेल आ जाता है यहाँ। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न है? कि कौन कह रहा था यहाँ मून लिखा हुआ आ रहा है? मून यानी ये D1 में मून जो राशि मानी जाती है, राशि यानी मूल जिसमें है वही राशि है ना हमारी, इसलिए यहाँ मून लिखा हुआ है, राशि चार्ट। किनका प्रश्न था ये? मेरा था सर। एक्चुअल हाँ, पहले जो आपने दिया था फर्स्ट, तो वहाँ मैंने जब चेंज किया था, हाँ छह कुंडली एक साथ आया था, तो बराबर। आपने हाँ 2 कुंडली किया आपने उसमें सेटिंग। हाँ बराबर। तो उसके बाद दोनों जब सेट कर रहे थे हम, तो दोनों एक ही आ रहा था। नीचे भी मून आ रहा था, वो भी मून आ रहा था। D10 में दिया नीचे वाला, वो भी ऊपर में भी D10 आ गया। तो ऐसा ही हो रहा था, अभी हो पता गया? नहीं क्यों। अभी तो मेरा वो पहले वाला जो था उसमें वही फिर डाल दिया मैंने। अभी इसी को दो दो करके 6। जी नहीं, इसी को चेंज करना है तो उस पर राइट क्लिक करना है। जिस तरह से जी। आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ ले सकते हैं। ये हाँ D10 है। ठीक है, हाँ अभी हाँ, आपको पहले D9 चाहिए तो आप ये D9 वहाँ ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि टर्न ऑफ आपका जो वो, आपने बोला था ना उसमें, उसको चेंज करने के लिए, हाँ तो उसको मैंने टर्न ऑफ जब किया था, हाँ तो हाँ उसको ओके कर दिया मैंने। हाँ, टर्न ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। जी नहीं तो 2 चार्ट हाँ, वैसे आएंगे। नहीं 6 चार्ट था पहले था हाँ पहले। पहले 6 था ना, फिर जी आपने अभी, हाँ अभी 2 किया मैंने। अभी टर्न ऑफ करके 2 कर दिया हो गया ना? अभी। हाँ जी, नीचे भी राशि चार्ट उसको मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। हाँ उस पर राइट क्लिक करें और जो चाहिए जी D9 D10 D4 जो भी चाहिए वो आप उस पर ले जी, मैंने सकते हैं। हाँ D10 दिया। अभी ऊपर भी D10 आ गया, नीचे भी D10 आ हाँ गया। तो ऐसा हो रहा है मेरा। ऊपर राइट करें और D1 पे चले जाएं तो D1 आ जाएगा। ऊपर राइट किया मैंने, ऊपर वाले D1। चार्ट पे राइट करें, राइट क्लिक करें।
आप जी ये ऊपर ये राइट क्लिक किया, जी किया राइट सर, क्लिक किया। किया, हाँ, तो जी उसमें आप फिर D1 को डाल दीजिए ना इसमें। हाँ, D1 दे दिया तो हाँ, नीचे। क्लिक करें। हाँ, दोनों एक ही हो जाता है मेरा इसमें, क्यों पता नहीं ऐसा हो रहा है। दोनों डे है, ऊपर भी चेंज किया तो नीचे का वाला भी चेंज हो जाता है साथ में, एक ही साथ में। एक ही साथ में ऐसा करते हैं। एक मिनट ना, मैं डिस्प्ले में हम गए, तो ये सेट, हाँ ये देखिए, यहाँ यहाँ आ गए आप, उसमें इसको निकाल दो, राइट किया हुआ है आपने यहाँ पे, दोनों एक ही आएगा। प्रेफरेंस में जाके। रेफरेंस में जाइए, ये जी देखिए रेफरेंस में गए आप, फिर जी सेकंड ऑप्शन है जी। डिस्प्ले, डिस्प्ले में गए आप, हाँ उसमें भी दो चार्ट लिखा हुआ है, देखिए स्टाइल ऑफ टू जी चार्ट, उस पर क्लिक जी करें। फिर उसमें जी देखिए पहला जो ऑप्शन जो है उसमें आपने राइट किया हुआ है, जी सर, वो उसमें राइट था, अभी मैंने हाँ, उसको राइट उठा। निकाल दो तो जी होगा। फिर नीचे सिलेक्ट कर लें आप, दोनों में राइट निकालने के बाद में होगा ये सिलेक्शन, नहीं तो नहीं होगा। जी जी दोनों में आप डाल दीजिए, फिर ओके कर दें, ठीक है, फिर बदल जाएगा। अभी बदल के देखें, जी सर, एक सेकंड। चेक कर लें, आराम से कर, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। ये क्या करिए, अंडा करिए, अंडा ये उठा ले पूछ पकड़ के छिपकली को। जी सर, बराबर हो गया। हो गया ना? जी जी, थैंक यू बात सर। बात छोटी होती है, हम हमें समझ में नहीं आता है, हाँ जी तो जी हम, हाँ तो फिर हम, एकदम सरल बात है, छोटी सी बात है, हम जी थोड़ी एकदम। टेक्निकल होती है ना, फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा सरल है, फ्री में सॉफ्टवेयर है, सब आप इसमें कर सकते हो। जी इसमें आप एस्ट्रोलॉजी, वैदिक भी कर सकते हैं, जेमिनी भी कर सकते हैं, केपी भी कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु भी आप कर सकते हैं इसी से। अष्टक जी वर्ग, सर। अष्टक वर्ग ज्योतिष भी आप, एस्ट्रोलॉजी भी आप कर सकते हैं। सरल है, बहुत अच्छा है ये सॉफ्टवेयर, और फ्री में है, चलेगा जी सर, लैपटॉप ये पर ही। बात सही है। हाँ और ठीक किसी है का सर, कोई प्रश्न थैंक है? यू। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है सर, मैंने तो इतना यूज नहीं किया लेकिन आज देखा, बहुत अच्छा है ये। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं सर, मुझे तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, किसी का नहीं प्रश्न है तो नहीं देख सर, समझ लीजिए। में आ गया पूरा। हाँ, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं इस चार्ट को अभी इसको निकाल देता हूँ मैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, आ गया ना सबको समझ में? जी सर, जी सर। जी। तो फिर विदा लें, जैसा आप कहें। राकेश जी अनम्यूट करके पूछ। आप अनम्यूट करें, कोई प्रश्न है तो। आप सर जो विदाई की बात कहते हैं तो हम कैसे कहें साहब, मन ही नहीं करता विदाई लेने का। तो चलो। समस्या तो ये है साहब, हाँ, आप समझाते इतना बढ़िया तरह से साहब, कोई सा होरा की क्लास बना लो साहब। जरूर बनाएंगे, और आके भी। होरा और अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब दोनों अलग अलग है। हमारे भाव के संग मिला के, हाँ, दोनों अलग अलग है, अष्टक ऐसे वर्ग। तो शॉर्ट शॉर्ट में हो जाएगा, तो मतलब इंस्टेंट कोई रेमेडी देनी हो उसके लिए सर। शॉर्टकट तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा। मगर सीखना, बेसिक तो हमें आना चाहिए ना, तब हम्म। जाके हम शॉर्ट में भले आप दें, मगर बेसिक आपको आना चाहिए। तो अष्टक वर्ग का पूरा एक अलग से कोर्स हो सकता है, अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का, और होरा शास्त्र जो है पूरा एक अलग से है, उसका भी एक अलग से
क्लास बन सकता है। और जैसे पिछली क्लास में आपने बताया था कि फिफ्थ हाउस की राशि के प्लानिट की होरा में जाइए। अभी तक वही तो अटके हैं आप। नहीं साहब, अटके नहीं साहब। तो हमारे मेरे फिफ्थ हाउस की में जो राशि है वो वीनस की राशि है। तो वीनस की राशि के आज हो रहा 4:25 से था। तो मैं हम्म। एक 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 का घर विजिट करने गया था। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये जितना मैं जानता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू सर। फिर भी कोई प्रश्न है तो ग्रुप में डालना, मैं उसमें देख के डाल दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह से ठीक करना। ठीक है। ठीक है जी, ठीक तो है, मिलते हैं थैंक फिर अगले मोड़ पे। तो यू प्रश्न, जी। ठीक है, चलें फिर। ठीक है, थैंक यू सर। शुभ रात्रि। सुशील जी ठीक है, हाँ जी सर, शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया आपने बताया। चलें, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं सब फिर अगले। नमस्ते सर, प्रणाम नीता, लीजिएगा। प्रणाम जी, नमस्ते जी नीता जी, नमस्ते।